हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिन वीडियो के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में शिन्यू को पता चल जाता है कि युनवुल ने होंगजू से क्या कहा था कि तुम दोनों की डेस्टिनीज को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो। उसके बाद ये दोनों डिनर के लिए आते हैं तो होंगजू शिन्यू से कहती है कि ये सीट मेरे पापा के लिए है तो तुम यहाँ से हट जाओ। तो शिन्यू होंगजू के पास आकर बैठ जाता है। होंगजू शिन्यू के लिए ड्रिंक सर्व करती है पर वो पीता नहीं है। तो होंगजू उसका रीजन पूछती है तो शिन्यू बताता है कि वो ड्रिंक नहीं करता और उसने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की, जो सुनकर होंगजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर शिन्यू पूछता है कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई, तो होंगजू उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और सी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पापा मैं सिविल सर्वेंट बन गई, अब आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। फिर वो शिन्यू को देखकर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लाने वाली थी, लेकिन ये अजीब सा लड़का मुझे फॉलो करता हुआ यहाँ तक आ गया। और फिर वो शिन्यू से कहते हैं कि देख क्या रहे हो, हेलो बोलो। तो शिन्यू कहता है कि मैं होंगजू का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर मैं स्ट्रेंजर भी नहीं हूँ, मैं उसकी डेस्टिनी हूँ। और फिर वो होंगजू से कहता है कि मुझे जवाब मिल गया और तुम ये मुझे इसलिए नहीं बता रही थी ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा था कि वो स्पेल कभी टूटेगा नहीं और मैं ऐसे ही तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। अब तुम क्या करोगी? तो होंगजू कहती है कि मुझे घर जाना चाहिए। तो शिन्यू कहता है कि इर्रिस्पॉन्सिबल मत बनो और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो होंगजू नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी डेस्टिनी बनना चाहते हो? तो शिन्यू मना कर देता है। तो होंगजू कहती है कि मुझे भी नहीं बनना, इसलिए दोनों मिलकर अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाते हैं, जिसके लिए शिन्यू भी मान जाता है। फिर वो उठने के लिए शिन्यू से उसका हाथ मांगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के छोड़ देता है। तो होंगजू बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों टैक्सी में होते हैं जहाँ होंगजू ड्रंक हालत में शिन्यू के बहुत क्लोज आ जाती है और उसे शिन्यू के परफ्यूम की स्मेल बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट डे फॉरेस्ट में कुछ लेडीज को हर जगह ब्लड दिखता है, जो देखकर वो चिल्लाने लगती हैं और होंगजू के पास कंप्लेन आ जाती है। तो वो मिस्टर गोंग और सेबियोल के साथ फॉरेस्ट में आ जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये ब्लड चिकन ब्लड है और किसी ने प्रैंक किया है और ये सारा ब्लड अब होंगजू को साफ करना पड़ेगा। इधर शिन्यू अपना कल वाला परफ्यूम लगाकर रेडी हो रहा था होंगजू से मिलने के लिए, तभी उसके पास होंगजू आती है क्योंकि शिन्यू ने उसे कॉल करके बुलाया था। फिर वो उसे ब्लड वाले इंसिडेंट की सारी पिक्चर्स दिखाने लगती है, पर शिन्यू तो बस होंगजू को ही देखे जा रहा था। होंगजू उससे कहते हैं कि तुम इसकी रिपोर्ट करोगे ना? तो शिन्यू कहता है नहीं, अब इतने से काम के लिए तुम पुलिस का टाइम वेस्ट करोगी। तो होंगजू कहते हैं कि फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की? तो शिन्यू कहता है ये देखने के लिए कि तुम आओगी या नहीं, हमें तो अपनी डेस्टिनीज के अगेंस्ट जाना है ना, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो होंगजू उससे बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू एक पास्ट मेमोरी याद करने लगता है, जहाँ वेटर उससे कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड ये भूल गई थी तो आप उन्हें पास कर देना। तो शिन्यू कहता है कि अब मैं उसे ये नहीं दे सकता। तो किमवुक कहता है कि ऐसा क्या हो गया? तो शिन्यू बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। तो किमवुक कहता है कि क्या तुम्हारी बीमारी की वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया? तो शिन्यू कहता है कि उसे मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसे नायोन को कॉल आ जाता है तो किमवुक वो कॉल रिसीव करता है। तो सामने से नायोन की फ्रेंड बोलती है कि नायोन को कुछ हो गया है तो प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। तो शिन्यू तुरंत उस प्लेस पर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि नायोन अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर शिन्यू को शादी के लिए प्रपोज करने की डेकोरेशंस कर रही थी। और फिर वो शिन्यू को देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे प्रपोज करने का वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बीमार हो पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। और अब शिन्यू बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि वो क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में शिन्यू और नायोन एक ट्रेडिशनल प्लेस पर डेट पर आते हैं और इधर होंगजू युनवुल के पास आती है और उन्हें बताते हैं कि हम दोनों अपनी डेस्टिनीज के अगेंस्ट जाएंगे। तो युनवुल कहती है कि तुम अपना ध्यान रखा करो, मुझे तुमसे ब्लड की स्मेल आती है। तो होंगजू कहती है कि आप सही कह रहे हो, कुछ दिन पहले मैंने चिकन ब्लड देखा था। लेकिन युनवुल कहना कुछ और चाहती थी पर होंगजू समझ नहीं पाती। और इधर ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और नायोन बस शिन्यू को किस करने ही वाली होती है पर शिन्यू उसे रोक देता है क्योंकि उसे उसकी मदर की कॉल आ जाती है। वो बात करता हुआ आगे आ जाता है और तभी उसे होंगजू हानबुक ड्रेस में दिखती है तो वो उसे फॉलो करने लगता है पर सडनली वो गायब हो जाती है। तो उसके बाद शिन्यू होंगजू के घर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ थी? तो होंगजू कहती है कि मैं पूरा दिन सिटी हॉल में थी और फिर मैं युनवुल से मिलने गई थी, क्या हुआ? तो शिन्यू कहता है कि अब मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, मैंने तुम्हें हानबुक में भागते हुए देखा और अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है और अब मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे नायोन बुलाता हूँ पर बाकी सब उसे गॉडेस बुलाते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है। मैं भला तुम्हें क्यों लाइक करूंगा जब मेरे पास वो है? क्या तुम सच में इस डेस्टिनी के अगेंस्ट जाना चाहती हो? तो होंगजू कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो शिन्यू कहता है ठीक है फिर प्लीज आज के बाद मेरे सामने बिल्कुल मत आना। तो होंगजू गुस्से में अंदर चली जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है। जब वो स्कूल में थी तो नायोन उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है और उसके बाद उसकी सीट को गंदा कर देती है और कहती है कि अब बैठो। वैसे सॉरी, मैं ऐसी लड़की को माफ नहीं कर सकती जो अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे। तो होंगजू कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था वो मुझसे बात करना चाहता था। तो नायोन कहती है कि मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता। तो होंगजू कहते हैं कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? तो नायोन कहते हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, नौकर हो। सीन प्रेजेंट में आता है तो होंगजू कहते हैं कि बता दूं क्या उसको कि वो कैसी है, पर नहीं, उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए और अपनी पूरी लाइफ सफर करनी चाहिए, वो यही डिजर्व करता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू की मॉम म्यूजिक सुन रही थी और वो बहुत अच्छे मूड में होती है।
तो वो शिन्यू के डैड से कहते हैं कि बेबी स्टार देखने चलें क्या, पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो उनका सारा मूड खराब कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर यून मिस्टर कॉन्ग से माफी मांगती है, पर वो उन्हें माफ नहीं करते। नेक्स्ट सीन में लिफ्ट में होंगजू को शिन्यू दिखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। तो उसके बाद वो होंगजू को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि प्लीज आज मेरे साथ चलो। तो होंगजू कहते हैं नहीं, वरना तुम कहोगे कि मैं एक बार में ही मान गई। तो शिन्यू कहता है नहीं, मैं नहीं कहूंगा, प्लीज बस आज के लिए मेरे साथ चलो। तो होंगजू मान जाती है। फिर ये दोनों लंच पर आते हैं। तो शिन्यू कहता है कि वैसे तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें फॉलो कर रहा है। तुम अंदर ही अंदर होप कर रही होगी ना कि स्पेल ना टूटे। बहुत हार्ड है मेरे जैसे लड़के को लाइक ना करना। तो होंगजू कहती है कि सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है और तुम कहीं से भी मेरे टाइप के नहीं हो। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कहाँ से तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। तो होंगजू कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो और कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। तो शिन्यू कहता है ओह, तो इसलिए तुमने पहले ही गिव अप कर दिया। वैसे तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारा डेस्टिनी हूँ। तो होंगजू कहती है नहीं, मेरी डेस्टिनी तो फर्स्ट फ्लोर पर है, जो शिन्यू को बिल्कुल समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में होंगजू बहुत सारे फ्लावर्स बाय कर लेती है और गार्डनिंग करने लगती है, जिसे जेक्योंग देख लेता है और फिर वो उसे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इनवाइट भी कर देता है। तो होंगजू रेडी होकर आ जाती है और वो जेक्योंग के खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है, पर वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी शिन्यू होंगजू को कॉल करने लगता है, पर वो उसका कॉल कट कर देती है। तो वो दोबारा कॉल करता है तो जेक्योंग कहता है कि रिसीव कर लो और वो उठकर चला जाता है। तो होंगजू कॉल उठाकर कहती है कि क्या है अब। तो शिन्यू कहता है कि तुमने इतनी देर से कॉल क्यों उठाया। तो होंगजू कहते हैं कि क्या हुआ। तो शिन्यू कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे डिटेल में बताओ, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। तो होंगजू कहते हैं कि मैं कॉल कट कर रही हूँ। तो शिन्यू कहता है कि अगर तुम्हें कॉल काटनी थी तो तुमने उठाई क्यों, तुम मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही हो, मैं अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल ही नहीं उठानी चाहिए थी। तभी जेक्योंग होंगजू से कहता है कि तुम्हें बियर पीनी है। तो होंगजू बड़े प्यार से कहती है हाँ बिल्कुल। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हारी वॉइस क्यों बदली, तुम किसी आदमी के साथ हो। तो होंगजू कहती है हाँ तो शिन्यू कहता है कहाँ हो तुम, किसके साथ हो। तो होंगजू कहती है मैं क्यों बताऊं, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तो शिन्यू बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। नेक्स्ट डे होंगजू एक बच्चे के साथ लंच कर रही थी एंड इस बच्चे का नाम है ओ योरम। तभी शिन्यू उसे कॉल करता है तो वो कॉल कट कर देती है, वो फिर से करता है तो वो फिर से कट कर देती है। तो योरम कहता है कि आप इग्नोर कर दो ना। तो होंगजू कहते हैं कि हाँ कर दिया इग्नोर, पर वो फिर से कॉल करेगा और मैं फिर से नहीं उठाऊंगी, वरना बाद में मुझे ही ब्लेम करेगा। पर इस बार शिन्यू उसे कॉल नहीं करता। तो होंगजू कहते हैं क्या बात है, कॉल नहीं की। तो योरम कहता है कि आप तो कह रही थी कि इग्नोर कर दिया, पर आप तो उन्हीं के बारे में सोच रही हो। तो होंगजू कहते हैं नहीं तो। इधर शिन्यू होंगजू को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल नहीं किया था, ये देखने के लिए किया था कि तुम आंसर करोगे या नहीं, और अब मेरी टेक्स्ट भी मत पढ़ना और रिप्लाई भी मत करना। एंड तभी शिन्यू के पास नया उनका कॉल आ जाता है और वो उसे किसी सिटी हॉल के रेनोवेशन के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए बिजी रहेगी और ना वो बात कर पाएगी और ना मिल पाएगी। फिर तभी उसे गीदोंग आकर बताता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की नीचे आई हुई है, पर शिन्यू का सारा ध्यान सिर्फ मैसेजेस पर होता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू की मॉम लॉ फर्म में आती है जहाँ किमवुक उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि एक तो वो शिन्यू की मॉम है और दूसरा वो पहले टीवी एड्स में आती थी। फिर वो उनके यहाँ आने का रीजन पूछता है तो वो कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्टार देखने नहीं जाते। नेक्स्ट सीन में शिन्यू भी किमवुक के साथ पहली बार ड्रिंक करता है। तो किमवुक उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते। तो शिन्यू कहता है कि मैं बहुत पेन में हूँ, मेरी बॉडी और माइंड अलग अलग वर्क कर रहे हैं, मैं रियल लव और फेक लव के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो किमवुक कहता है कि बकवास मत करो और हाँ अपनी मदर का थोड़ा ध्यान रखा करो, उनके साथ स्टार्स देखने जाया करो। तो शिन्यू कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। नेक्स्ट सीन में होंगजू घर आ जाती है जहाँ उसे रोज का फ्लावर बुके मिलता है, तो उसे लगता है कि शायद जेक्योंग ने उसे दिया है। इधर शिन्यू बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और होंगजू को याद करने लगता है, जो ड्रंक हालत में उसे बता रही थी कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई। वो बोलती है कि मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था, मुझे लगा कि वो बहुत गुस्सा होंगे, पर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि जो करना है करो, और अब तुम स्कूल नहीं जा रही हो तो चलो ट्रिप पर चलते हैं। हम रिवर पर गए, फिशिंग की और हमने बहुत एंजॉय किया। पर तभी दो बच्चे जो बॉल से खेल रहे थे वो रिवर में गिर गए। मेरे फादर उन्हें बचाने के लिए कूद गए, उन्होंने बच्चों को तो बचा लिया पर वो खुद बाहर नहीं आए और मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाई। अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं होती और अगर मैं वहीं रहकर वो बुलिंग सह लेती तो ऐसा कभी नहीं होता, मैंने अपने फादर को मार दिया। नेक्स्ट सीन में शिन्यू ड्रंक हालत में होंगजू के घर आ जाता है क्योंकि उसने ड्राइवर को गलत एड्रेस बता दिया था। इधर होंगजू भी शिन्यू को थोड़ा सा मिस कर रही थी और तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और वो शिन्यू को देख करके थोड़ा सा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैं गलती से आ गया क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। फिर होंगजू बाहर आकर कहती है कि तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते, फिर तुमने आज क्यों की। तो शिन्यू कहता है क्योंकि तुम मेरी कॉल नहीं उठाती। तो होंगजू कहते कि तुमने ही तो मना किया था। तो शिन्यू कहता है अच्छा किया, पर कम से कम टेक्स्ट तो पढ़ लेती, पर चलो अच्छा किया कि नहीं पढ़े। तो होंगजू कहते कि तुमने कितनी पी है। तो शिन्यू कहता है बहुत ज्यादा, मुझे लगा ज्यादा पीऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा और तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। तो होंगजू कहते कि तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है, उसे कॉल करो और मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आती हूँ। तो शिन्यू उसका हाथ पकड़ के कहता है कि कहीं मत जाओ। तभी वहाँ जेक्योंग आ जाता है और वो शिन्यू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर
रहे हो? तो शिन्यू कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि मैं यहाँ रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। तो शिन्यू होंगजू से कहता है तो ये है तुम्हारी डेस्टिनी। तो जेक्योंग कहता है कि घर जाओ, ऐसी ड्रंक हालत में किसी लेडी के घर आना ठीक नहीं है। तो शिन्यू कहता है कि पता है मुझे, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे याद आ रही थी इनकी। तो जेक्योंग उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम टू टाइमिंग कर रहे हो शिन्यू। तो शिन्यू कहता है कि इसमें मेरी नहीं होंगजू की गलती है, इसने मुझे ऐसा बना दिया। तो होंगजू जेक्योंग से कहती है कि मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो जेक्योंग कहता है कि मैंने तुमसे अच्छे लड़के से मिलने के लिए कहा था, ऐसे लड़के से नहीं जिसकी गर्लफ्रेंड हो। और वो शिन्यू से कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर शिन्यू मना कर देता है और कहता है कि मुझे होंगजू के साथ रहना है। तो जेक्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो शिन्यू कहता है कि चिंता मत करो, ये फीलिंग्स वैसे भी रियल नहीं है। तो होंगजू शिन्यू से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नेक्स्ट सीन में कार में शिन्यू को वॉमिट जैसा फील होने लगता है, तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर शिन्यू कहता है कि क्या तुम सच में जेक्योंग को इतना लाइक करती हो? तो होंगजू कहते हैं कि मुझे वो और मैं सिमिलर लगते हैं। तो शिन्यू कहता है कि तुम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो। फिर होंगजू कहते हैं कि तुम 19 की रात को फ्री हो, उस रात फुल मून है और एक डिजास्टर नलिफिकेशन स्पेल है, उसे बस फुल मून की रात को ही कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी। तो शिन्यू कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे लिए डिजास्टर हूँ? तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हें नफरत है इस बात से कि तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। तो शिन्यू कहता है कि एक बात बताओ, क्या इस पूरे टाइम में तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक बार भी फीलिंग्स नहीं आई? तो होंगजू ब्लश करने लगती है और मना कर देती है। तो शिन्यू कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो? अब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी ड्रंक हैबिट क्या है, पर अब मुझे पता चल गया। तो होंगजू कहते हैं क्या? तो शिन्यू कहता है कि अगर कोई मेरी साइड में है तो मुझे उसे किस करने का मन कर रहा है। और फिर वो होंगजू को किस करने के लिए उसके क्लोज आ जाता है और होंगजू उसे रोकती भी नहीं है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।